अस्सलामुअलैकुम। यहाँ हम पहुँच गए हैं और वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और ये मैं एक्शन मारते हुए और ये सब चीज़ें दिखाते हुए और बहुत मतलब हम एंजॉय कर रहे थे। मगर पता नहीं ऐसा क्या हुआ था, वहाँ पे हमें अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे, या क्लीनिंग हो रही थी या कोई गेस्ट आया हुआ था, हमें अंदर जाने ही दे रहे थे। यहाँ तक कि हमें 2-3 घंटे हो गए थे, मगरिब तक हो गई थी, हम बाहर ही खड़े हुए थे, पता नहीं क्यों। और ये बस मैं अंदर एंट्री मार रही हूँ, इतने एक्शन फ़ज़ूल के, वो भी अभी शायद मैं गिरूँगी भी। ये मैं गिर गई थी यहाँ पे, पता नहीं, यहाँ पे ना ऊंचा नीचा बना हुआ था तो इससे मेरा पाँव वो अजीब सा हो गया था। और मैं अपने आप को पता नहीं कौन सी सेलिब्रिटी समझ रही थी, मैं समझ रही थी मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। अब यहाँ पे मगरिब की अज़ान हो गई थी और इतने मच्छर आ गए थे और सारे मेरे पास ही आए थे, क्योंकि मैं फुल ब्लैक आउटफिट था मेरा। सारे मेरे पास ही आ गए थे और काट रहे थे। और फिर अगेन मैं एक्शन मारती हुई, बिल्कुल ओवर एक्टिंग करती हुई। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं भाग रही हूँ बिल्कुल पागलों की तरह, क्योंकि पीएफ की गेट से विंटरलैंड काफ़ी दूर है, मतलब आपको अच्छा खासा रास्ता है। तो हम लोग यहाँ पे भाग रहे थे क्योंकि बाकी लोग भी भाग ही रहे थे, तो हमने सोचा इस तरीके से हमारा डिस्टेंस कवर हो जाएगा भाग भाग के। और यहाँ मैं फिर से एक्शन मारते हुए, फिर से हम भागने लगे और फिर एंड में जब हम वहाँ पहुँचे, हमारे पाँवों में इतना दर्द हो रहा था, हमें लग रहा था हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे अंदर जाके। हम फिर यही सोच रहे थे हम भागे क्यों थे, पता नहीं। हम अब पहुंच गए थे बिल्कुल इसके करीब, और यहाँ पे हमें और वेट करना पड़ा टिकट वगैरह लेने में, और काफ़ी देर लग गई थी अंदर भी जाने में, वेट करना पड़ा क्योंकि अंदर शायद क्लीनिंग वगैरह चल रही थी, तो हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। और यहाँ पे मेरी कज़न ने बोला था कि ना तुम मुझे बुलाना, और जानबूझ के वहाँ देख रही थी। और ये सब चीज़ें थी तो ये हमने बाहर आके ली थी, क्योंकि हमें बस इतना टाइम नहीं था कि हम अंदर लेके जाएँ, तो ये सारी चीज़ें हमने बाहर आके ली थी। और हमें बाहर से भी कुछ कुछ दिख रहा था, तो हमारी एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही थी कि क्या होगा अंदर, ये सब। तब हम यहाँ पे अंदर एंटर हुए थे तो इतनी सारी जैकेट्स थी। तो एक आंटी थी, उन्होंने फिर मुझे ना मेरे साइज़ की जैकेट दी और ग्लव्स दिए। अब ग्लव्स में से इतनी गंदी कोई स्मेल आ रही थी, मगर फिर भी क्या करें, हाथों की सेफ्टी के लिए मुझे पहनने पड़े। फिर बाहर निकल के मैंने अच्छे तरीके से अपने हाथ वाथ साफ़ किए, और ये मुझसे चढ़ ही नहीं रही थी, तो फिर मेरी बहन ने मेरी हेल्प की थी। और मैं इसमें इतनी प्यारी लग रही थी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं अपने आप से ऑब्सेस्ड हो गई थी, मुझे लगा था मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। और यहाँ पे मतलब मैं एक्शन मारती हुई मैं आगे के बटन बंद नहीं करूँगी, मेरा आउटफिट कैसे दिखेगा। फिर मैंने बोला आगे के बटन बंद करो वरना ठंड वंड लग जाएगी, फिर मैंने आगे के बटन बंद किए। और ये सारे हमारी गैंग, फिर हम अंदर गए इसके बाद, और हमें बहुत मज़ा आया। आगे आपको बताऊँगी मैं हमने क्या क्या किया अंदर। फिर हम लोग अंदर गए और इतनी सर्दी थी, अंदर जाते साथ तो कुछ लगा ही नहीं, जाते साथ तो ऐसा लग रहा था कुछ हो ही नहीं रहा। 2-3 मिनट बाद ऐसे जाके लगा कि मैं फ्रीज़ हो रही हूँ। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगी कि जैसे ही हम लोग अंदर घुसे, मतलब सबसे पहले मैं बाहर आई थी, इमरजेंसी एग्ज़िट बना हुआ था, तो सबसे पहले मैं बाहर आई थी और मेरी एक और कज़न, हम लोग को इतनी सर्दी लग रही थी हमें वॉमिट होने लग गई थी। और मुझे भी बाद में फिर ये हुआ था और मैं बाहर क्यों आ गई, बाकी सब अंदर ही थे काफ़ी देर तक। और यहाँ पे इतना प्यारा ये बना हुआ था, मतलब किसी का दिल ही ना करे बाहर निकलने का। ओह माय गॉड, मतलब इतना मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा बना हुआ था। सबसे पहले ये ज़िप लाइन मेरे पापा ने की, फिर उसके बाद मैंने की। मेरा डर थोड़ा निकल गया था, मैं समझी मेरे दाँत वाँत टूट जाएंगे इसको करने में। फिर पापा ने बोला कुछ ऐसा नहीं होगा, पकड़े रहना है बस। फिर उसके बाद ये मैंने की। इसमें बहुत मज़ा आया था मुझे।
ये स्नोफॉल टाइप का भी हो रहा था और ये बहुत अच्छा था। इतनी अच्छी पिक्चर्स आ रही थी यहाँ पे कि बस क्या बताऊँ मैं। अब मैं ना पेंगुइन के बराबर में खड़ी थी और मुझे इतनी सर्दी लगी थी, मैं अपनी बहन से बोली थी मुझे बहुत सर्दी लग रही है, मैं बाहर जा रही हूँ। और ये ना पियानो टाइप का था, मतलब इसके ऊपर चलो ना आप तो आवाज़ आ रही है टुन 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 टुन। तो इसके ऊपर भी बहुत मज़ा आया था, मगर ये स्लिपरी था थोड़ा बहुत। और पीछे एमरजेंसी एग्ज़िट था, तो मैं वहीं से निकली थी। तो मैं अभी वॉइस ओवर कर रही थी, तो मेरी बहन पीछे से आई, उसने बोला यही मतलब एग्ज़िट था, एमरजेंसी एग्ज़िट भी वही था और एग्ज़िट भी वही था। और ये सब भी छोटी-छोटी चीज़ें बहुत प्यारी बनी हुई थी। मैंने यहाँ पे वीडियोज़ बनवाई, पिक्चर्स क्लिक करवाई, सबकी पिक्चर क्लिक भी करी। मगर मुझे बहुत सर्दी लग रही थी, ऐसा लग रहा था मैं कुछ कर ही नहीं पा रही, मेरे हाथ फ्रीज़ हो रहे थे पूरे। तो अब हम लोग बाहर आ गए थे और ऊपर मतलब फर्स्ट फ्लोर पे वॉशरूम था, तो हम वहाँ पे भी गए थे क्योंकि वहाँ पे ना ड्रायर था हाथ सुखाने वाला, तो हम उसके नीचे हाथ रख लेते तो सुकून मिल रहा था। और खाने पीने का भी और नमाज़ एरिया भी बना हुआ था यहाँ पे। तो यहाँ मैं अपने हाथों को वो करते हुए गरम थोड़ा बहुत बाहर वापसी जाते वक्त भी मैं बैठ गई थी क्योंकि मुझे उल्टी ऐसी आ रही थी।